मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी जो निगाहें हैं वो सबकी टिकी हुई हैं कि मुस्लिम वोटर्स किधर जाएगा, मुस्लिम वोटर के मुद्दे क्या हैं, और यही जानने की कोशिश की है वापी में मेरे सहयोगी ने। मुस्लिम वोटर्स जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर और किसको ध्यान में रखकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हम मौजूद है वलसाड़ जिले के वापी के आशाधाम स्कूल के पोलिंग बूथ के बाहर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग वोट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा आपको अहम लगा? जी सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विजय जोशी। मैं वापी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ डॉक्टर के हिसाब से, और मैं यहाँ 44 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी ऑल द स्टूडेंट मेरा हॉस्पिटल यहाँ है। जहाँ तक मतदान का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि हमारा गुप्त मतदान है तो वो तो मैं आपको बताऊँगा नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा। मैं ये बताऊँगा कि आज दुनिया में हमारे देश की हालत क्या है, आज हिंदुस्तान में इंडिया की हालत क्या है, हमारा देश कहाँ था दुनिया में, और आज हमारे दुनिया में देश कहाँ है, कहाँ पहुँचा गया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो किसने पहुँचाया, और जिसने पहुँचाया है उसको और मौका दे के हम उसको आगे ले जाना चाहेंगे। आप मुझे एक दूसरा नाम बताइए। एक नाम तो है श्री नरेंद्र मोदी, आप एक मुझे दूसरा नाम बता दीजिए, मैं उसको वोट दूंगा। आपको लगता है चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी के कोई फैक्टर है लोग वोट है? देखो, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है। लेकिन जो महंगाई और हमारी जो बेरोजगारी जो बढ़ी है, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। जो भी सरकार आए वो इसके लिए इसका मतलब इसको मतलब खत्म करे। ओवैसी जो है आपको जो लगती है चुनाव में लगता है कोई फैक्टर? अवैसी कोई मतलब नहीं बनता है, वो खाली एक नाम के हैं, ठीक है, अवैसी अच्छे हैं, उनका कोई बोलना कोई मतलब नहीं बनता है। चुनाव में क्या बीजेपी को कोई विकल्प दे पाएगा? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है। बीजेपी आएगा, क्या करेगा अभी? कांग्रेस भी आ सकता है। सबका अपना अपना वो है। इस चुनाव में ओवैसी भी आए थे, ओवैसी कोई कितना बड़ा फैक्टर रह सकते हैं गुजरात में, आपको लगता है? गुजरात का तो नहीं मालूम, वापी में तो नहीं है। मुद्दा तो क्या है सर, विकास का मुद्दा है। महंगाई बहुत है, बरोबर है, महंगाई कम होना चाहिए। पक्ष से भी ज्यादा आदमी का काम सही होना चाहिए। और तो कुछ है नहीं, लेकिन मेन चीज है महंगाई। गरीब आदमी त्रस्त हो गया है महंगाई से, बरोबर है। महंगाई बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए। मुद्दा तो क्या है कि अभी देखिए, मोदी सरकार के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इतना बखेड़ा कर दिया इन लोगों ने कि इन लोगों ने जो है वो हिंदुस्तान की जितनी भी चीज़ें थी, पैसे नहीं है तो करे क्या, आप समझ गए। वो हिंदुस्तान की जितनी भी मोस्टली महंगी चीज़ें थी वो सब जो है प्राइवेट के हाथों में दे दी। महंगाई का मुद्दा ज़्यादा है, सरकार का तो डिपेंड वोटर के ऊपर है। सरकार तो वोटर बनाते हैं, वोटर ही सरकार को बनाते हैं, वोटर सरकार को उतारते हैं। हमारा जो मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, और कुछ नहीं है। शायद होना चाहिए, ऐसा दिख रहा है लास्ट 2-3 दिन में। तो आपने सुना वापी में मुस्लिम वोटर्स का मन क्या कह रहा है, उनके मुद्दे क्या हैं। वापी में मुस्लिम वोटर्स महंगाई की भी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं, और गुजरात में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, उसकी भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास तो किया है सरकार ने, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। अतीत जी, मुस्लिम वोटर्स पर सभी की निगाहें हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर मीम पार्टी की जो एंट्री हुई है वो हो। इन वोटों में कितना बिखराव होगा, इस पर भी ये जो चुनाव है वो टिका हुआ है। लेकिन अभी जो मुस्लिम वोटर को सुन रहे हैं, मुस्लिम वोटर इस बात से डिनाई नहीं कर रहा है कि गुजरात में विकास हुआ है। ये किस तरफ के संकेत हैं? क्या मुस्लिम वोटर्स का साथ, या खासकर महिलाओं की बात की जाती है कि मुस्लिम महिलाओं का साथ बीजेपी को मिल जाता है, मिलेगा इन चुनावों में भी? आप ये देख सकते हैं कि गुजरात में पिछले कई सालों से डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। इन स्पेशली फेस्टिवल ऑफ द नवरात्रि in Gujarat, very famous, and all are coming from here for enjoyment of the नवरात्रि रास गरबा। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि नवरात्रि में लड़कियां चनिया चोरी पहन के रात के 2-2, 3-3 बजे तक यहाँ पे घूमते हैं, रास गरबा खेलते हैं, कोई भी बनाव नहीं बनता। और वुमेन्स की सेफ्टी में गुजरात आजकल इंडिया में नंबर 1 पे है। आप देख रहे होगे अपने खड़े साबरमती रिवर फ्रंट पे। ये रिवर फ्रंट 10 साल पहले किसी को भी अहमदाबाद में पूछोगे कि यहाँ का क्या सिनेरियो था,
आज देखोगे कि रिवर फ्रंट एकदम डेवलप होके नया लुक दे दिया है। अपने पीछे अटल ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज भी एक डेवलपमेंट का साइन है। और आप देखोगे कि गुजरात में विकास ही विकास अभी चल रहा है और आगे भी और विकास की गुंजाइश है। और महिला और बच्चे सब आजकल अपने फ्यूचर के लिए, अच्छे विकास के लिए ही आश्वासन गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। नहीं, मुस्लिम वोटर्स की जब भी बात आती है तो बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं वो ये बात मानकर चलते हैं कि मुस्लिम वोटर्स का बहुत साथ उनको नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, ये बात तो तय है, मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ तो नहीं आए हैं। और इस बार भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो गया जिससे मुस्लिम वोटर का जो मानस है वो बदल जाएगा बीजेपी की तरफ। ये बात पक्की है, मुस्लिम वोटर ये जानते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में उनको सुविधाएं मिली हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि दूसरे फेज के चुनाव को लेकर भी धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रावण की एंट्री गुजरात के चुनाव में हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और तमाम कांग्रेस पर हमलावर हो गई बीजेपी पार्टी। और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोला है कांग्रेस पर और साफ कर दिया है कि पीएम का अपमान गुजरात की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुझे गाली देती है और गाली देने की होड़ कांग्रेस वालों में लगी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।